नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ में इस बार तेज गर्मी से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। यदि हम मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तापमान का रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिले भी लू की चपेट में आ चुके हैं और मौसम विभाग ने भी लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यदि हम बात करें रतलाम और खरगोन की, तो यहां पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी, और उन्हीं के साथ मौजूद है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर एचएल खपड़िया जी। राहुल जी, प्रदेश के कई जिले लू की चपेट में आ गए हैं और मौसम विभाग ने भी लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से लगातार इस बार मार्च के मध्य से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू किए थे, वो अभी तक बने हुए हैं और मई का भी मध्य करीब करीब हो चुका है और ऐसे में जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ती नज़र आ रही है। फ़िलहाल आज के अगर मौसम की अगर हम बात करें तो मैं दिखाना चाहूँगा रोशनी आपको कि आज का जो तापमान है, जो कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी है उसके मुताबिक 43 डिग्री अभी मौजूदा तापमान बना हुआ है और इसके अलावा अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी 25 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल अधिकतम तापमान बल्कि न्यूनतम तापमान भी इस बार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते ही काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये केवल मध्य प्रदेश की ही स्थिति नहीं है रोशनी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश भर के कई हिस्से ऐसे हैं जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को झेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है वो इन हिस्सों में देखी जा रही है। सामान्य जो तापमान होता है रोशनी, उससे तकरीबन 2 से 3 डिग्री ज़्यादा इस बार अभी मई के महीने में देखा जा रहा है। और ये अगर तापमान की अगर हम बात करें तो जो इंदौर में मंगलवार का जो तापमान था वो इस सीज़न का सबसे ज़्यादा तापमान रहा था। 43 से भी ज़्यादा डिग्री का सेल्सियस का जो तापमान था वो यहाँ पर दर्ज किया गया, जो अभी तक का इस सीज़न का सबसे ज़्यादा तापमान है। जिस तरह से मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो केवल इंदौर और मालवा रीजन को लेकर ही नहीं है रोशनी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट जारी किया है। और ख़ासतौर से रतलाम डिवीज़न की जैसे बात आपने की, 46 डिग्री का पारा कभी भी रतलाम में नहीं गया है, लेकिन वो भी इस बार इस सीज़न में देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि इस बार की जो गर्मी है वो तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ रही है। ये पूरे आकलन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रोशनी डॉक्टर एचएल खपड़िया, जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल अधिकारी हैं, और हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार ये जो गर्मी है वो किन कारणों से पड़ रही है और ये जो अनुमान है अब मौसम विज्ञान विभाग का वो क्या कहता है। सर, इस बार के सारे रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं गर्मी के कारण। अभी जो मौजूदा तापमान है स्थिति क्या है, क्या आकलन बता रहा है? अभी हम वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 43 को क्रॉस कर गया था। कल 44, 46 के आसपास पहुंच गया था। और जो न्यूनतम तापक्रम है वो हम अगर देखते हैं हमारी इंदौर ऑब्जर्वेटरी का, तो वो न्यूनतम तापक्रम है वो इस बार 29 डिग्री पहुंच गया। वो भी मतलब 3 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया था। और यदि हम 1 या 2 दिन आने वाले 2 दिन की बात करें, 13 और 14 तारीख तक ये अधिकतम तापक्रम है ये 45 से लगाकर 46 यानी 45.345 तक रहने की संभावनाएँ हैं। और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 26 और 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। लेकिन ये 14 तारीख के बाद हम देखते हैं हवाओं की दिशा में फिर से परिवर्तन होगा और ये 14 तारीख के बाद में जो अधिकतम तापक्रम और जो न्यूनतम तापक्रम है दोनों तापक्रम में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। सर, यानी ये कहा जा सकता है कि अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक ये अगले जो 2-3 दिन है ये काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाले होंगे। अभी आने 2 दिन जो आने वाले हैं वो कहीं पे 46 की पार करने की संभावना है। और जो कुछ ज़िले इस बार हमने आइडेंटिफाई किया है और आईएमडी ने इस बार एक स्पेशल और प्रावधान किया। जैसा आप देख रहे हैं हम लोग IBF करके एक रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें जिस ज़िले में प्रॉब्लम्स हाई होने वाली है उसमें पहले से सचेत कर दिया जा रहा है कि 24 घंटे पहले अलर्ट कर दिया जा रहा है कि आप सचेत रहें, इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने वाली। जैसे हमने रतलाम का जिक्र किया, रतलाम में आज तक 42, 43 के आसपास गया था, लेकिन इस बार रतलाम में जो टेम्परेचर है वो 46 क्रॉस कर गया। और ऐसा कि सेम कुछ ज़िले ऐसे भी हैं, जैसे हमारा शाजापुर है, इस बार शाजापुर में भी निरंतर हमको जो अधिकतम तापक्रम है वो बना रहा और जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई। और जो राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, इन ज़िलों में इस बार
ज़्यादातर टाइम पर 43, 44, 45 क्रॉस के ऊपर टेम्परेचर चलता रहा और अभी 2 दिन से लगातार वहाँ 46 डिग्री बना हुआ है। और अगर हम मालवा के ज़िलों की बात करें तो मालवा में भी अभी 2 दिन में 45 और 46 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। सर, इंदौर और आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 42 से 43 डिग्री लगातार कांस्टेंट बना हुआ है टेम्परेचर। ये काफ़ी खतरे का संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। सामान्य तापक्रम की बात करें तो 41-42 डिग्री रहता है हमारे यहाँ। 41-42 डिग्री के बाद ऊपर कभी कभार जाता है, वो भी रेयर केस में। लेकिन इस बार ये ज़्यादातर जो इसके दिन हैं वो दिन बढ़ गए हैं। 42-43, 43.5 के आसपास गया और ये 2 दिन में ये हो सकता है ये 44 के ऊपर पार करके 45 को टच कर सकता है। तो यानी रोशनी, आप देख सकते हैं कि जो अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विज्ञान विभाग का, उसके मुताबिक इस बार की जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है और लगातार जो कांस्टेंट गर्मी के वाले जो दिन हैं वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंदौर की ही बात करें तो हम बीते अगर 15 दिनों की बात करें तो ये टेम्परेचर है वो कांस्टेंट 42 के ऊपर बना हुआ है, 42-43 के मध्य बना हुआ है। तो ये एक संकेत है जो खतरे की बात भी बताते हैं, क्योंकि न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। हम खपड़िया सर से यही बात करेंगे। सर, न्यूनतम तापमान का बढ़ना कितना बड़ा खतरा है? असल में क्या खतरा इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जो न्यूनतम तापक्रम, अधिकतम तापक्रम और ज़मीन का तापक्रम, तीनों तापक्रम में बढ़ोतरी हो रही है। और इसकी वजह से अगर हम इन फ्यूचर अगर देखें तो जो फसलों की कैनोपी है या पौधों की कैनोपी है वो एक स्पेशल डिज़ाइन आधारित रहती है। और अगर वो 1.5 से 2 डिग्री भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फिर हमारे लिए ये कह सकते हैं कि जो फसलें हैं तीनों सीजन की, उसका 1 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना मतलब वो वेजिटेटिव ग्रोथ की ओर जाएगी और जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो जिससे हो सकता है हमारे आने वाले समय में उत्पादन पे असर आएगा इसका। तो इसके रोशनी काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि विपरीत प्रभाव जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से तापमान लगातार बना हुआ है, न केवल इंदौर और आसपास का रीजन है बल्कि पूरे मालवा और प्रदेश के कई ज़िले हैं, वहाँ पर भी तापमान जो है वो 43 के आसपास लगातार बना हुआ है। और इसी के चलते जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने अलर्ट भी जारी किया है। सर, आने वाले अगर 2-3 दिन की बात करें, क्योंकि लू का समय भी चल रहा है, लू के लिए अलर्ट जारी किया है, कौन कौन से ज़िले जो वो इस लू की चपेट में आ सकते हैं? असल में हम देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ मालवा में जो गर्मी की अवधि जो होती थी वो दिन भर गर्मी रहती। 3-4 बजे मालवा की तासीर थी कि वो ठंडा हो जाता था और फिर रात में जो हवाओं की दिशा उसमें परिवर्तन होता है और वो ठंडी हवाएं हमको मिलती थी, तो रात में कम से कम हमको राहत रहती थी। पर इस बार हमने देखा कि जो लू है वो रात में भी चल रही है, यानी कि रात में भी काफ़ी उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम देखते हैं तो ये अगर हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मालवा में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर रात का बढ़ रहा है। ये एक प्रकार के खतरे की घंटी। और हम कह सकते हैं कि ये जो चेंजेज हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये चेंजेज आ रहे हैं और इसके हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी और देखने को मिलेंगे। सर, ये जो हवा के दिशा की बात आपने कही है, राजस्थान और गुजरात की तरफ से हवाएं जो चल रही हैं उसका असर भी लगातार बना हुआ है और ये जो हवाएं हैं ये लगातार इसी दिशा से बह रही हैं, उसके चलते लगातार मध्य प्रदेश के जो तमाम ज़िले हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि 13 से 14 मई के बाद में परिवर्तन होगा हवाओं की दिशाओं में, वो अनुमान क्या कह रहा है अभी? वो अनुमान ये है कि अभी जो 2-3 दिन पहले हमने देखा कि एक जो पश्चिमी विक्षोभ था उसकी स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर बनी हुई थी, जिसके कारण एक द्रोणिका बन गई। और हमने देखा कि अभी आसनी तूफान आया 2-3 दिन पहले, उसकी वजह से आंध्र प्रदेश और कोस्टल एरिया है वहाँ तूफान के साथ बहुत भारी बारिश हुई, उसकी वजह से ये हवाओं में चेंज आया और ये अब असर कम हो गया। तो 3 दिन बाद ये जो आसनी तूफान था इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो हवाओं की दिशा में फिर परिवर्तन होगा। तो हमको जो गर्म हवाएं मिल रही है, जो एक कंडेंस बन गया था, ये कह सकते हैं हमें कि लो प्रेशर एरिया बन गया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लू चल रही थी, वो जो उसमें कमी आ जाएगी। और कमी आने के कारण जो हवाओं में हमको गर्मी प्राप्त होगी उसमें थोड़ी सी हवा में नमी प्राप्त होगी, जिसकी वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम दोनों गिरने की संभावना है। सर, अभी मई में नौतपा भी होना है, उस समय ये कहा जाता है कि जो गर्मी है वो अपने चरम पर रहती है, उस दौरान को लेकर कोई अलर्ट या कोई अभी अनुमान मौसम विज्ञान विभाग के पास में? अभी नौतपा के संबंध में अभी अलर्ट नहीं है, पर जैसे ही आएगा तो हम आपको बता देंगे। उस समय भी अधिकतर, क्योंकि अगर हम बात करें कि इंदौर और मालवा रीजन में अक्सर रोहिणी को गल जाती है, उस दौरान बारिश होती है, इस तरह के कोई सिस्टम बनने की भी असल में क्या है, सिस्टम जब जैसे ही डेवलप होता है और जिस सिस्टम डेवलप होने के बाद में ये जब आगे बढ़ता है तो ये कहा जाता है हमें कि साउथ वेस्ट मानसून है वो
1 जुलाई को टच करता है केरल में, और उसके 2 सप्ताह बाद ये मालवा में आ जाता है। लेकिन कई बार भी ऐसा भी हुआ कि बिफोर टाइम आ गया, और रोहिणी में जैसे गलने की बात कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो इसकी हवाओं की दिशा पे और टेम्परेचर पे निर्भर करता है कि किस गति से ये हवाएं आगे बढ़ती है, उसके हिसाब से मानसून आगे बढ़ता है। और फिर हमारे यहाँ मालवा में हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे 15 से लगाकर 25 तारीख के बीच में एक सामान्य मानसून है, वो ऑनसेट होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर रोशनी आप देख सकते हैं कि लगातार मई महीने में जो गर्मी है उसके तेवर बने रहेंगे। जिस तरह से मौसम विज्ञान विभाग का एक अनुमान है, एक आकलन है, और जो संकेत मिल रहे हैं उसकी स्टडी यही बताती है कि इस पूरे महीने में ये जो गर्मी का सीज़न है, इसमें गर्मी के जो तेवर हैं वो लगातार बने रहेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में लू भी चलेगी। और जैसा डॉक्टर खपड़िया ने कहा कि इस बार का जो चेंज, सबसे बड़ा चेंज ये कहा जाएगा कि जो लू है वो रात में भी चल रही है। तो ऐसे में ये काफ़ी बड़ा ये खतरे का संकेत माना जा सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, और उसी का नतीजा ये है कि इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी जो है वो लगातार इंदौर, मालवा और पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से इंदौर का जो तापमान है, ताज़ा तापमान, उसको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये 11 मई का है टेम्परेचर। इस पर अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 43 डिग्री फ़िलहाल यहाँ पर जो इंदौर के कृषि महाविद्यालय की ऑब्जर्वेटरी है उसमें दर्ज किया जा रहा है। और जो न्यूनतम तापमान है वो भी 25 डिग्री सेल्सियस के दर्ज की गई है। जो हवाओं की जो दिशा है वो फिलहाल पश्चिम दिशा की तरफ बह रही है, और उसके चलते ही ये जो गर्मी है उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पश्चिम दिशा से जब हवाएं चलती हैं तो राजस्थान और गुजरात की जो गर्म हवाएं हैं उसका असर काफ़ी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के कई जिलों पर पड़ता है, और ख़ास तौर से ये मालवा जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऐसे में अब रोशनी ये कहा जा सकता है कि ये जो गर्मी का सीज़न है वो अगले 2-4 दिन और बना रहेगा, और उसके बाद थोड़ी सी राहत जो है वो मामूली राहत है वो गर्मी से लोगों को मिल सकती है। इस साल गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है और तापमान में अचानक इतनी वृद्धि होने के कई कारण हैं। तो कोरोना के, यदि हम देखें कि कोरोना के 2 साल बाद फैक्ट्रियों का 24-24 घंटे संचालन हो रहा है, इसी के साथ ही लगातार एसी और कूलर के भी उपयोग बढ़ से गए हैं, तो क्या गर्मी बढ़ने का यह भी मुख्य कारण माना जा सकता है? सर, वैसे गर्मी बढ़ने के काफ़ी सारे कारक होते हैं, उसके कई सारे कारण हैं। कोरोना के बाद जिस तरह से हालात बने थे उसके चलते भी कई सारी विपरीत परिस्थितियां बनी। अभी चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, एसी कूलर भी लगातार चल रहे हैं, तो उसके कारण भी ये तापमान में असल में क्या CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही जिम्मेदार होती है। और जो ये गैस हैं ये बहुत माइन्यूट भी अगर इसका असर होता है तो इसका असर सीधा जो लेयर हैं, टोपोस्फेरिक लेयर है, उसको ये जाके ब्रेक करती है। तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। और इसकी मेन वजह है कि सूर्य की किरणें जो धरती के ऊपर आती है वो जो ओजोन लेयर है वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ये जो CFC और AC और कूलर जो चलते हैं, इससे जो रिलीज़ होने वाली गैस है ये ओजोन लेयर को पतली करती है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली किरणें हैं लंबवत डायरेक्ट धरती के ऊपर आ रही है, और धरती के ऊपर आके रिफ्लेक्ट हो रही है। इसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रोशनी आप देख सकते हैं कि जो एसी कूलर का जो बात आपने कही है उसका सीधा प्रभाव जो है वो ओजोन लेयर पर पड़ता है। ओजोन लेयर को ये जो एसी और कूलर से निकलने वाले जो गैसेस हैं वो पतला करती हैं, और उसके चलते ही जो सूरज की तमाम किरणें हैं इसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि वो भी सीधे धरती पर पड़ती है, और उसके चलते ही ये लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। तो ये एक वैश्विक समस्या के तौर पर सामने आ रही है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरे दुनिया की और पूरे विश्व की समस्या हो गई है, और उसी का असर ये है कि सभी जगह पर जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और ख़ासतौर से अगर हम भारत की बात करें तो इस देश में तकरीबन 80% क्षेत्र जो ऐसा है वो अभी लगातार गर्म बना हुआ है, और केवल 20% ही हिस्सा है जिसको हम कहेंगे वो सामान्य गर्मी के मामले में सामान्य कहा जा सकता है। लेकिन ये जो अब स्थितियाँ बनी हैं ये काफ़ी विस्फोटक रूप लेती जा रही है, और एक बड़ा खतरा जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें उससे लेकर। राहुल जी, जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है और आगे 2-3 दिनों तक भी तापमान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, तो इसको लेकर प्रशासन लोगों को लू से बचने के लिए लोगों को लू से बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहा है, और लोग किस तरह अपने आप को लू से बचाए रखें, इसको लेकर क्या कुछ समझाइश दी जा रही है? सर, मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, और ख़ासतौर से गर्मी और लू को लेकर। तो किस तरह के हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस लू से बचने के लिए? असल में क्या है कि इस बार IMD बार लोगों से निवेदन कर रही है कि आप डायरेक्ट धूप में आने से बचें, और जब भी घर से बाहर निकलें
अपना फेस और चेहरा बांध के निकलें और कोशिश करें कि जो कॉटन के कपड़े हैं वो पहने और बार बार पानी पीते रहें, जिससे कि जो गर्मी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहें। और लोगों को हिदायत दी जाती है कि अगर बहुत ज़रूरी काम है तो आप सुबह या शाम को निपटा लें। दिन में जो लू चलने वाला जो पीरियड रहता है उसको अवॉइड करने का प्रयास करें। सर अभी ये सामान्यतः देखा जाता है कि दोपहर के समय 12 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक लू का असर रहता है। अभी जो स्थितियां बन रही है उसमें लू सुबह से ही महसूस की जा रही है और देर रात तक चल रही है। अभी क्या समय इसका चल रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल 9 बजे से हमको लू का सामना करना पड़ता है या तेज़ धूप हमको देखने को मिलती है। और ये शाम की 6-7 बजे तक जब सूर्य अस्त हो जाता है उस तक भी गर्म हवाएं चल रही है, तो उसकी वजह से लू लगने की ज़्यादा समस्याएं हैं। तो जो आम नागरिक है उन नागरिक को सलाह दी जाती है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें पूरा फेस वेस ढक के और बांध के पूरे इंतजाम से निकलें, जिससे कि लू से बचा जा सके। तो रोशनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो तमाम इंतज़ामात है वो लोगों को खुद ही करना रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का जो मौसम बना हुआ है, गर्मी के जो तेवर है वो लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक लू का खतरा जो है वो लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। और जिस तरह से मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे स्पष्ट है कि जो प्रदेश के अधिकांश ज़िले हैं वहाँ पर लू की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, उसकी आशंका बनी हुई है। और ऐसे में जो लोग हैं वो खुद ही अपना इंतज़ाम करके चलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, सीधे धूप में निकलने से भी बचें। और जो पानी का एक तरह से जो जैसा डॉक्टर खपड़िया ने कहा है कि पानी का सेवन जो है वो सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन की स्थिति से भी बचा जा सकता है। तो जिस तरह से लगातार गर्मी के चलते स्वेटिंग के हालात बने हुए हैं, बादलों की जो लुका-छुपी है उसके कारण भी उमस काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में बेचैनी और जो पसीना है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है इस दौरान। तो ऐसे में पानी से ही इन तमाम परिस्थितियों से निजात पाई जा सकती है। इससे तमाम इंतज़ामात जो हैं, जो तमाम उपाय हैं वो किए जा राहुल जी, सकते मैं हैं। आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि मौसम विभाग द्वारा इतनी भीषण गर्मी और इसके साथ ही लू से कब तक राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है? सर, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि जो तमाम परिस्थितियां चल रही हैं उसके लिए लगातार मौसम विज्ञान विभाग है वो आकलन करता रहा है। अभी ये जो लू की स्थिति है ये आगामी कितने दिनों तक और बनी रह सकती है? ये कहें कि मई के महीने तक ये हालात बने रहेंगे? अभी हम ये कह सकते हैं कि बस ये 1 सप्ताह तक बनी रहने की संभावना, उसके बाद में हमको फिर मॉइस्चर युक्त हवाएं प्राप्त होगी और जिसके कारण जो लू है, लू समाप्त होने की संभावना। और जो इस बार मानसून है वो ये भी फोरकास्ट की गई है कि इस बार मानसून हो सकता है बिफोर टाइम आ जाए, 1 सप्ताह पहले पानी आ सकता है। तो रोशनी की ये कहा जा सकता है कि जो मौसम विज्ञान विभाग है उसका जो आकलन है उसके मुताबिक तकरीबन 1 सप्ताह तक और लोगों को ये गर्मी की परेशानी से जूझना पड़ सकता है। और इसके बाद में थोड़ी राहत जो है वो बनेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से सिस्टम बन रहा है वो ये संकेत दे रहा है कि इस महीने के आखिरी तक हवाओं की दिशा जो है वो परिवर्तित होगी और कहीं ना कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा राहत, जो गर्मी है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत लोगों को मिलेगी। और जो मानसून है वो इस बार बिफोर टाइम, यानी जो उसका एक संभावित समय होता है उससे पहले यहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे में ये एक अच्छी बात भी है कि लोगों को जल्द ही इस गर्मी से निजात मिलेगी और तकरीबन 1 सप्ताह के बाद में जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं वो परिवर्तित होंगे। हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। सामान्य से करीब 3 डिग्री तक अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इतनी भीषण गर्मी और लू ने लोगों को अपने घरों के अंदर कैद रहने को भी मजबूर कर दिया है। अगले 2 दिनों में तापमान के रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की भी बात मौसम विभाग द्वारा कही जा रही है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इंदौर सहित प्रदेश भर में अलग अलग अगले 3 दिन तक तेज गर्मी का असर भी जारी रहेगा और पारा सीजन के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। चंबल संभाग के जिलों में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रतलाम और खरगोन में भी अधिक तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया है। अपने आप को लू से बचाने के लिए लोगों द्वारा भी तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद फैक्ट्रियों का 24-24 घंटे संचालन होना, इसी के साथ ही एसी कूलर का उपयोग भी अचानक बढ़ना, यह भी कहीं ना कहीं तापमान को बढ़ाने का कारण माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा अगले 1 हफ्ते तक
लू और गर्मी से कोई राहत मिलने के अनुमान नहीं है, लेकिन एक हफ्ते बाद राहत मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियान न्यूज़ के साथ।